वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन ओर्गो फार्म में। साथियों, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों से कराइए, क्योंकि एक किसान का चैनल है और किसानी और खेती और पर्यावरण आदि की समस्याओं को लेकर आप लोगों के बीच आता रहता हूँ। साथियों, पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है और कई साल के बाद काफ़ी बरसात अभी देखने को मिली है। अभी ऑल अलर्ट है, आज 2 तारीख है और कल यमुना में भी काफ़ी पानी आया, कई गांव में पानी घुसा। साथियों, अब आज 2 तारीख का भी अलर्ट है, कल का भी अलर्ट है, कई दिन का अलर्ट है। उत्तराखंड में है, आपका हिमाचल में है, आपका यूपी में है, देश के काफ़ी हिस्सों में अलर्ट है, कहीं ऑरेंज अलर्ट है, कहीं रेड अलर्ट है। तो इस कदर बारिश हो रही है। तो हम यहाँ पर सहारनपुर के क्षेत्र में यमुना के किनारे पर खनन जोन में रहते हैं साथियों, और मैं अपनी वीडियो अक्सर डालता रहता हूँ कि हमें सभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे यहाँ का जो नागरिक है, जो यहाँ के बासिंदे हैं, यहाँ के लोग हैं, वो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। सबसे ज़्यादा आज बच्चों को शिक्षा की जरूरत है। माननीय मोदी जी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बहुत अच्छा नारा उन्होंने दिया था। माननीय योगी जी भी बराबर प्रयास कर रही हैं कि बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को बचाया जाए और बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारी बेटियां देश के विकास में, समाज के विकास में बराबर का योगदान कर सकें। लेकिन साथियों, सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है रास्ता, चिकित्सा। ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इससे हम लोग वंचित हैं। स्कूल यहां पर, जहां पर भी स्कूल बने हुए हैं, पुल बहुत कम है। आप हमारा जो क्षेत्र है ताज्ये वाले से अगर आप शुरू होते हैं तो ताज्ये वाले से अगर मेन रोड आप छोड़ दें और जितनी भी गांव की लिंक रोड हैं, चाहे उधर डूडूबास से लेकर के हैं, चौराईपुर के बराबर के गांव हैं, चाहे आपके बरथे के गांव हैं, बरथे असलमपुर है, बरथा कोरसी है, आपका नित्यानंदपुर है, आपका गढ़ है और आपका कोटड़ा है, आपका ननौली है, आपका ननौली के बाद फिर आपका टिटोहल है, रसुल्ली है, धौलरा है, नुनियारी है, जोतेबास है, आपका मझार है, आलनपुर है, दूसरा आलनपुर है, पंचकुआ है, टोडरपुर है, भूकड़ी है, लालवाला है। ये यमुना की बेल्ट है। इसके अलावा आपका शाकुम्भरी क्षेत्र है, आपका सुंदरपुर क्षेत्र है। जितने भी लोकल रोड हैं वो सब इतनी खतरनाक पोजीशन में है कि उसमें आप चल नहीं सकते। 4 फुट का गहरा खड्डा। बादशाहीबाद क्षेत्र में कई नदियां हैं जिनको निकल करके हमारे बच्चे स्कूल तक जाते हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं और कई बार तो वो बच्चे गिर जाते हैं, बह जाते हैं, कई मौत भी हो जाती है। साथियों, आज एक नारा दिया जाता है, सबका साथ और सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूं कि हमने पूरा साथ दिया हर तरह से, लेकिन हमारा विकास कहां हुआ? एक वीडियो यहां पर आप देख रहे हैं, ये मझाड़ी का रफ्ता है हमारा। इस मझाड़ी के रफ्ते पर हमारी बेटियां यमुना, बूढ़ी यमुना को रफ्ते के ऊपर से जा रही हैं और इस रफ्ते की अवैध खनन ने इतनी बुरी हालत कर दी है कि इसमें खड्डे बने हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने आप इसको ठीक भी किया है। इसकी अक्सर वीडियो मझाड़ी के लोग भी डालते रहे हैं, हम भी डालते रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई भी बात, ये सर्दियों में टूटा हुआ था, पूरी गर्मियां निकल गई, इस पर कोई काम नहीं किया गया। यहाँ तो पुलों की जरूरत है। बच्चों का विकास कैसे होगा, उनकी पढ़ाई कैसे होगी, कैसे बेटी पढ़ेगी, कैसे बेटी बचेगी? बड़ी विडंबना है। ये नारे कागजों तो सीमित रह गए हैं। अगर स्कूल में जाने के लिए इस क्षेत्र के लिए कोई रास्ता है तो या तो मझाड़ी का रास्ता है, या तो कांसेपुर का रास्ता है, या फिर हम ननौली मझाड़ी को जा सकते हैं, मिल्को को। ननौली का रास्ता इतना बुरा है कि वहां से अर्थी लेकर के आप यमुना तक, बूढ़ी यमुना तक नहीं जा सकते, बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। और आपको मजे की बात बताना चाहता हूं कि प्रशासन कहता है कि अवैध खनन बंद है, सब कहते हैं अवैध परिवहन बंद है, लेकिन अब भी
ओवरलोड गाड़ियां रात्रि में हमने चलती देखी हैं, जो बिना परपत्रों के हैं। जब तक अमीन बैठे हैं चौकी पर, तब तक तो वो रुकी रहेंगी। जैसे ही वो निकलेंगे, या तो उनकी सह हो जाती है कि इसके बाद निकाल लेना, किसी अधिकारी की सेटिंग होगी, इसके बाद निकाल लेना, और उसके बाद वो गाड़ियां चलती हैं। और जिसका परिणाम अभी अखबारों में पढ़ा है कि ये तो कहते हैं कि डंपर मकान में घुसा, लेकिन ओवरलोड डंपर घुसा, बिना कागजों के घुसा, कोई चर्चा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या कारण इसके पीछे है? तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम इस जहां पर ये खुदाई हो रही है, जिसके नुकसान हमें, आज कटाव चल रहा है, हमारी जमीनें यमुना में गिर रही हैं, बूढ़ी यमुना ने हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया है, तो किसका विकास हुआ? कुछ खनन माफिया यहां से पैसा लेकर के भाग गए, कुछ अधिकारी अपनी जेब गर्म करके भाग गए, कुछ भाग जाएंगे, लेकिन इस जनता का क्या होगा? इसको मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? यहां पर ये आपदा, यहाँ पर जो उत्तराखंड में आपदा आई, और जो आपका हिमाचल में आपदा आई, जो पंजाब में आपदा आ रही है, हम उससे पीछे नहीं हैं। 3.25 लाख क्यूसेक पानी कोई मायने नहीं रखता यमुना के लिए। 8-8, 9-9 लाख क्यूसेक तक पानी यहाँ पर इसमें पहले छोड़ा जा चुका है। कल्पना कीजिए, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है कि इससे ज्यादा पानी नहीं आएगा। कल्पना कीजिए अगर यहाँ पर 9 या 10 लाख क्यूसेक पानी आया, तो ये टोटल जो ये आपका क्षेत्र है, ये तो टोटल समुद्र में तब्दील हो जाएगा, सब महाविनाश में चला जाएगा। आज मूलभूत आवश्यकता रास्तों की है। हमें सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि छोटे छोटे रास्ते हैं जिसपे बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, वही रास्ते हमारे बच्चों के हैं, जिसमें हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, वही रास्ता हमारे मरीजों का है, जिसमें हमारे मरीज हॉस्पिटल तक जाते हैं, वही हमारे जो मृत शरीर हैं, जो मुर्दे हैं, शमशान तक उन्हीं रास्तों को जाते हैं, वही रास्ते हमारे खराब हैं, वही रास्ते हमारे ब्लॉक हैं, बड़े बड़े गड्ढे उन पे पड़े हुए हैं। तो शर्म आती है हमें इस बात को आप लोगों से कहते हुए कि कौन सी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। बाबा जी की सरकार में हमें उम्मीद थी कि हमें विकास मिलेगा, लेकिन बाबा जी यहां पर विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। ये वीडियो देखिए, हमारे बच्चे किस तरह नदी को पार कर रहे हैं। अगर ये बच्चे डूब गए तो क्या होगा? पूरा आपका सहारनपुर का जितना खनन क्षेत्र है, सबकी यही हालत है। हमने कई बार साकुम्बर क्षेत्र की वीडियो देखी है, वहां पर भी बच्चे इसी तरह, कई लोग वहां पर डूब जाते हैं। इसके अलावा ननौली से अलावा हम किस रास्ते को जाएंगे? अगर हम भूड को जाएंगे, एक पुल बना हुआ है, लेकिन भूड के रास्ते की हालत इतनी जर्जर हो गई कि वहां पर गांव के बीच में को भरी भरी रेडियां निकलती हैं, आज भी निकलती हैं, हमने देखी है। बहुत वीडियो हम लोग डाल चुके, कितनी वीडियो डालेंगे? एक चीज की हद होती है, हद भी पार हो चुकी है। इसके अलावा हमारा कांसेपुर का रास्ता है, हम कांसेपुर को निकल सकते हैं, लेकिन कांसेपुर के पुल के पास पकड़ने के बाद अगर यमुना में थोड़ा भी ज्यादा पानी आया, बूढ़ी यमुना में, तो वहां पर पुल के आगे एक रपटा बना हुआ है, वो रपटे पर पानी आ जाता है। उसकी हालत भी मझाड़ी वाले रपटे की तरह हो जाती है। एक हमारा रपटा बना था शेखपुरे का, जो आज नक्शे से गायब है। उस रास्ते को तोड़ दिया गया, उसके बाद नदी ने उस रपटे को खत्म कर दिया। उसके बाद आज तक कोई बजट ही नहीं आया, वो रास्ता ही बंद हो गया, कोई बजट नहीं आया कि उसको ठीक किया जा सके। तिड़फवा में निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आपके दभेड़ा में निकलने का कोई रास्ता है, हमारे पंचकुए का पुल बचता है। लेकिन अगर यहां से नुनियारी, कांसेपुर से, धौलरा से, ननौली से, आपके टिटोहल से, इधर से चलकर जो आदमी पंचकुआ पुल तक जाता है, तो अपनी होशो हवास में नहीं रहता। खनन जोन ने पूरे रास्तों को खत्म कर दिया है। तो माननीय योगी जी, हम आपसे बिल्कुल यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन बच्चों के भविष्य को तो बचाइए। सबका साथ सबका विकास कहां हुआ? विकास तो यहां पर चंद लोग करके अपना चले गए, हमें मरने के लिए, बर्बादी के लिए छोड़ दिया। हम अपनी वीडियो में खड़े होकर के चिल्लाते हैं, आखिर क्या होगा? कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार हम रास्तों की शिकायत करते हैं, हमारे कई नेता कहते हैं कि हाँ इसका बजट पास हो गया, और एक नेता की तो यहां तक बात है, एक आदमी ने उससे कहा कि भैया ये रास्ते ठीक करा दो, कि चाचा कराएगा। अरे तोड़ा आप लोगों ने है, बेईमान आप लोग कर रहे, बेईमान आप हैं। आप लोगों ने रास्तों को खत्म कर दिया है, अवैध खनन कर करके चाचा बनवाएंगे क्या? शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप चाहते हैं कि हम विधायक बने, चाहते हैं हम प्रमुख बने, आप चाहते हैं कि हम मंत्री बने, लेकिन जनता बनवाएगी, आप लोग नहीं बनवाएंगे। तो माननीय योगी जी, हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को कम से कम उनका भविष्य तो उज्जवल होगा। बड़ा दुख होता है जब हमारे बच्चे रोते हैं खड़े होकर के किनारे पर, और वो दूसरे की आस करते हैं कि क्यों हमें पार निकालेगा, और अगर घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा वो पानी चला,
तो आप अंदाजा लगाइए वो कैसे पढ़ पाएंगे। और इस प्रतिस्पर्धा में आज जो कंपटीशन है समाज में, आज जो कंपटीशन है शिक्षा के क्षेत्र में, इसे हमारे बच्चे कैसे पूरा कर पाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कम से कम अपनी मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए। हमें मरने के लिए छोड़ दिया, हमारे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया, हमारे मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया, हमें अपने शमशान तक ले जाने के लिए, मुर्दों के लिए कोई रास्ता नहीं है। कृपया शर्म करिए। और हम चाहते हैं कि हमें भी वो आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत जरूरतें जो हमारी, उसको पूरा कीजिए। और जहां से आपने करोड़ों अरबों रुपए का माल निकाल करके कुछ लोगों की जेब भरी है, सरकार को क्या दिया है। तो मेहरबानी करके मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पर हमारी सरकार ध्यान दे, हमारे नेता ध्यान दें, और ये जो रास्ते इनको ठीक कराया जाए। जहां पुल की आवश्यकता है पुल बनवाया जाए। बहुत पैसा यहां से लूट कर, अरबों रुपए का माल तो इसी साल चला गया। हमें नहीं पता सरकार को कुछ मिला होगा या नहीं मिला होगा। बस हम तो ये चाहते हैं कि वो चाहे जो हो रहा है होने दो उसको। हमें पता है ये चलता रहेगा, हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा, क्योंकि कौन सुनेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जनता जागे और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने मरीजों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम आवाज उठाए। और ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन मूलभूत आवश्यकता के लिए बाहर निकले, सड़कों पर बैठे, आंदोलन करे, या फिर हमें लखनऊ जाना पड़े, वहां भी जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आज ये विषय इतना ही। आगे नई विषय के साथ फिर आप लोगों के बीच आऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।